स्वागत है आपका। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 आपको बता दिया है और पार्ट 2 की बात करता हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा थोड़ी एक अलग, थोड़ी आप जो मैंने आपको लेवल समझाया था उससे अलग लेवल की बात करूँगा। थोड़ा हार्ड लेवल होगा, इतना हार्ड नहीं होगा कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आए। पहले आप 2 फॉर्मूला जान लीजिए। ठीक है, 2 फॉर्मूला क्या है इसकी मेन, इसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे इस टॉपिक में कि d/dt ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल टू d/dt ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू क्रॉस सी वेक्टर। बी क्रॉस सी का अलग मसला होता है, वो आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद आपका आता है कि d/dt ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है कि जो आपने फॉर्मूला जानते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर खोलते थे आप, इसी टाइप डिफरेंशिएशन है, इस टाइप से क्रॉस को ओपन करना है। तो डी ए वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी बी वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, ये आपको चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपको वैल्यू इधर की उधर नहीं करनी है। ठीक है, तो अब समझिए बात के लिए। ठीक है, अब क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें आप 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें क्वेश्चन है कि इफ़ आर कैप बी द लिमिट वेक्टर इन द डायरेक्शन आर, तो सो दैट आर कैप इंटू डी आर कैप इक्वल टू आर इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले एक बात जान लीजिए कि आर कैप बराबर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर। इस आर को हम कह सकते हैं आर मोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस आर को हम क्या करते हैं आर मोड भी लिख सकते हैं। ओके, या इस आर को हम एक बिंदी भी लगा सकते लिख सकते हैं आर ही। तो इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, पहली फर्स्टली हम क्या करना होगा कि डिफरेंशिएशन के माध्यम से इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, इस टाइप से करनी होगी। तो ये तो मैंने आपको समझा दी। तो क्या करेंगे, आपको पहले क्या दिया है, पहले हम RHS लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS आपको दिया है। क्या रहा, हाँ, आर कैप इंटू क्रॉस डी आर डी आर वैक्टर। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका आर का, मान लीजिए इसको आर मान के चलते हैं, तो डी आर और कैप मान लेंगे इक्वल टू, इसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी तो हम बाहर ले लेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन की आर के रेस्पेक्ट में कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, आर कैप। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका क्या है कि आर कैप इंटू डी आर कैप है। तो आर कैप को हम क्या लिखते हैं, आर कैप को लिखते हैं आर वेक्टर अपॉन आर। इसे ऊपर ले जाएंगे तो आर वेक्टर बनेगा इंटू आर इन्वर्स बनेगा। ये आर को ऊपर ले जाएंगे तो आपका आर ऊपर जाके इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फायर करेंगे, यहाँ से डी आर वेक्टर तो हमने बाहर ले लिया और क्या ले लिया हमने, किसका करेंगे आर कैप का। आर कैप का करेंगे तो आर वेक्टर इंटू आर इन्वर्स। ठीक है, तो करिए इसका किसके अकॉर्डिंग, पहले वाले दूसरे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आर वेक्टर आपका बाहर रह जाएगा, किसका आपको डिफरेंशिएट करना है, डी आर इन्वर्स का। ओके, प्लस उसके बाद आपका आर इन्वर्स एस्टेज रहेगा और प्लस ही आएगा। ठीक है, प्लस आर इन्वर्स और इनटू में आपका चलेगा डी आर कैप। ओके, क्रॉस में, तो यहाँ से डी आर कैप फाइंड करेंगे, डी आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर एस्टेज रहेगा आपका। ओके, और सॉरी यहाँ पे इन्वर्स है। ठीक है, इन्वर्स आपका, इन्वर्स का जब करेंगे तो -1 तो आपको ऊपर आ जाएगा और आर -1 का आपका आर का करेंगे। ठीक है, आर -1 का जब आप करेंगे तो नीचे आकर क्या बनता है आपका आर स्क्वायर बनता है, क्योंकि ऊपर एक घात घट जाएगी, -1 ऊपर आ जाएगा और एक घात आपकी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर समझिए आर -1 है आपका। ठीक है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा आर -1 आपका आर -2 बन जाएगा और ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर। और -1 तो पहले वाला एन वाला हमने भारी ले लिया तो ये -1 आपको भारी है, 1/r स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी आर कैप। ठीक है, डी आर कैप प्लस आर इन्वर्स एस्टेज और आपका डी आर कैप। यहाँ से डी आर कैप आपका भारी चल रहा है। ठीक है, तो 1/r। ठीक है, कैसे आ गया कि डी आर कैप ठीक है, आपका डी आर कैप ये है। उसके बाद आपका जो -1 है, हम ये वाली वैल्यू को इधर ले आए। ठीक है, उसके बाद आर -1 है, ये 1/r को नीचे लेके डी आर कैप अपने सॉरी वेक्टर है एस्ट लिख दिया, माइनस लगा दिया, वाला माइनस बाहर ले लिया, ऊपर आर वेक्टर है अपॉन। ठीक है, आर वेक्टर अपॉन ये आपका आर स्क्वायर इंटू डी आर वेक्टर। इतनी वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ओके, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। यहाँ से आपने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया। उसके बाद आपको क्या है, हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला है, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, जो कि हमें क्रॉस लगाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे डॉट ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। उसके बाद हमने LHS लिया और हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, आर कैप की। ठीक है, आर कैप की कैसे की है, क्योंकि आर कैप बराबर क्या होता है आपका, आर कैप इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाली यहाँ पर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर इंटू आर इनवर्स। तो पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली, उसके बाद हम डी आर वेक्टर सॉरी हमने, हाँ ठीक है, हमने डी आर वेक्टर की वैल्यू निकाली। किसकी निकाली, डी आर वेक्टर की वैल्यू निकाली, किससे,
डी अपॉन डी तो बाहर ले लिया हमने, इसे आर काट दीजिए, डी तो हमने बाहर ले लिया और आर के लिए हमने इस टाइप से चेंज कर दिया, उसका इसका डिफरेंशिएट कर दिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्या करेंगे, समझिए, अब करेंगे ठीक है, नाव क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आई है, ठीक है, आर आपका क्या था, आर वेक्टर इंटू डी आर कैप था, ओके, इक्वल टू यहाँ से आप जो आर की वेक्टर आपकी वैल्यू निकल के आई है वो आप रखिए डी आर वैक्टर की, तो आर कैप तो आपका ऐसे रहेगा इंटू आपकी डी आर वैक्टर की वैल्यू क्या निकल के आई, कैप की सॉरी, 1/r इंटू डी आर वैक्टर माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर, आर वैक्टर था अपना आर स्क्वायर इंटू डी आर वैक्टर, ये वैल्यू निकल के आई थी, ओके। फिर इसको आर वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, आर कैप अपॉन आर लिख सकते हैं इंटू इसको लिखेंगे 1/r इंटू डी आर वैक्टर माइनस आर वैक्टर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर वैक्टर, ओके। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ठीक है, तो ये ऊपर आर वैक्टर रहेगा आपका, ये आर स्क्वायर हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर, ये आपका डी आर वैक्टर एस रहेगा, ओके। उसके बाद माइनस लगाएंगे, इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी तो क्रॉस में ही होगी, ठीक है, यह चीज़ याद रखिए। तो दोनों की हम बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी क्रॉस में आएगी, अपॉन नीचे आर की हो जाएगा इंटू डी आर वैक्टर आपका ये रहा। उसके बाद आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मैंने आपको समझाया था आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर क्या होता है आपका जीरो, कि क्रॉस सेक्शन आपका कितना होता है, जीरो होता है, चूंकि लगा के लिख दिया मैंने। उसका आपकी वैल्यू क्या बचेगी, क्या वैल्यू थी, आर कैप इंटू डी आर कैप इक्वल टू क्या ही निकल के आपकी आर वेक्टर इंटू डी आर वैक्टर अपॉन आर स्क्वायर, तो हमने यह प्रूव कर लिया, ठीक है, क्या हो गया, प्रूव, ओके। तो यहाँ पे आप पूरा चीज़ समझ में आएगा क्योंकि हमने पहले डी आर को फाइंड कर लिया, डी आर को कैसे फाइंड किया, डी आर बराबर ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको हमने डिफरेंसेस कर दिया, फिर हमें ये वैल्यू निकल के इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है, जूम आउट करता हूँ थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ़ आर वेक्टर इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, ठीक है, स्केलर वेरिएबल का टी आपका स्केलर वेरिएबल है आर वेक्टर का, आर इट्स मॉडुलस एंड ए कॉमा बी आर द कांस्टेंट वेक्टर्स, देन डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू टी। आपको फंक्शन दिए हैं, इनके रेस्पेक्ट में आपको क्या है, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला फंक्शन दिया आपको आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर आपकी बुक में आर को अगर डार्क करके दिखाया होगा, आर को डार्क करके दिखाया होगा तो इसको मान होगा आर वेक्टर, ठीक है। तो इसमें करते हैं रिस्पेक्ट टी के रेस्पेक्ट में, जैसे ले लेंगे डी वाई ओवर डी टी, क्या फंक्शन का करना है आपको, आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का, ओके। इसका करेंगे तो आर स्क्वायर, पहले क्या करेंगे कि मैंने आपको वेक्टर ए प्लस बी के जस्ट आपको फॉर्मूले की तरह करना है। तो आप पहला हम आर स्क्वायर का करेंगे, तो आर स्क्वायर का आपका 2r हो जाएगा, इंटू लगाएंगे आर स्क्वायर के बाद फिर आपका किसका डी आर ओवर डी टी माइनस आर स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, आर स्क्वायर का कर लिया, 2r डी आर अपॉन डी टी आ गया, 2r आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें आर का भी तो करना होगा, आर का क्यों करना होगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात, आपका 2r की जगह आपका r1 बन जाता। तो इसका आगे डी आर अपॉन डी टी, फिर लगाएंगे इसमें माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फिर लगाएंगे माइनस, उसके बाद करेंगे किसका 1/r स्क्वायर का, ओके, आर स्क्वायर का करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है फॉर्मूले की तरफ आपको प्लस ही लगा दे रहा हूँ, फिर आपको 1/r स्क्वायर का करना है। तो आर स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, रफली समझिए, यहाँ पर आर के बाद -2 लिख सकते हैं, -2 आपका बाहर आ जाएगा, एन एक्स एन माइनस वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आपका आगे आ गया। फिर आपका कितना बचा, फिर करेंगे आर के बाद -2 का, ओके, -2 इसमें आर के बाद -3 हो जाएगी, क्योंकि -1 आपको ऊपर आ जाएगा किसके फॉर्मूले से, एन एक्स एन माइनस 1 वाले फॉर्मूले से, माइनस आर के बाद -3 हो जाएगी, नीचे आगे इसे लिख सकते हैं 1/r³, ओके। इसी टाइप से क्या कर सकते हैं, -2/r³। उसके बाद इसका भी करना होगा, तो डी आर अपॉन डी टी आ गया। कौन से फॉर्मूले से किया हमने, डायरेक्टली इक्वल फॉर्मूले ए प्लस बी के फॉर्मूले से, जो कि नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद ये निकलेगा 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी माइनस 2/r³ इंटू डी आर अपॉन डी टी, ओके। इसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया। उसका बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड क्या है। उसके बाद हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू टी। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, डी वाई ओवर डी टी बाहर आ जाएगा आपका, क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। डी वाई ओवर डी टी लिख लिया 1/3 m, ठीक है, और वेक्टर लगा दीजिए, मत लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम डार्क से भी हम इसको दिखा सकते हैं कि इसको आर को डार्क करके। उसके बाद m/3 आपको कॉमनली बाहर आ जाएगा। जब इसका करेंगे dr/dt का होल स्क्वायर का, तो 2 आपका आगे आ जाएगा। ओके, आर का करेंगे आपका dr/dt हो जाएगा। ओके, वेक्टर लगा दीजिए इनटू, उसके बाद स्क्वायर का 2 का आपने कर लिया, ठीक है, टी का हो गया, अब आर का भी तो करना है आपको। कैसे? n(x(n-1) का हमने फॉर्मूला मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है। यहाँ से क्या किया हमने कि 2 तो ये आगे आ गए, आपके आगे आ गए, उसके बाद इसमें तो एक घात घट जाती है आपकी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n(x(n-1). ओके, तो यहाँ से एक घात घट गई हमारी, तो यह ओनली dr/dt हो जाए। उसके बाद हमें dr/dt के लिए तो करना है किसके रेस्पेक्ट में, dr/dt के रेस्पेक्ट में। तो इसका जब करेंगे तो ये बनेगा d²r/dt², ठीक है। समझिए, फिर समझाता हूँ आपको। जब dr/dt इंटू dr/dt, इसका हम करेंगे साथ ही साथ में, तो क्या आगे निकल के d2²/dt²। ओके, या आर में लगाई ओनली dr/dt लगी, ठीक है, आर नहीं लगेगा यहाँ पे, d/dt dr/dt, तो इसका आप निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 तो आगे आ जाएगा 2m/3 इंटू dr/dt, ओके, इंटू d², इसके आगे आर वेक्टर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, dt²। ओके, तो ये इसका हमारा क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं पॉइंट, ठीक, इसका समझिए, AR+RB को होल स्क्वायर का समझिए। लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। ओके, तो dy/dt आएगा, आ गया। किसका करना है हमें, आर वेक्टर लिख दीजिए उसे, प्लस आर वेक्टर बी का होल स्क्वायर का। नॉर्मली जब इसका करेंगे तो 2 तो आगे आ जाएगा। ओके, फिर AR वेक्टर एक घात घट जाती है, प्लस आर वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इंटू लगाएंगे हम। इसके बाद किसका करना होगा हमें, हमने इसके घात का कर दिया, एक घात आगे आ गई और एक घात इसमें कम हो गई, हम इस हमारा घात का हो गया, ठीक है। आपका जो घात दे रखी ऊपर, इसका हो गया, इसका इसकी पावर का हो गया, ठीक है। पावर को हमने एक कम कर दी, इंटू dy/dt, फिर इसका भी तो करेंगे आप, AR वेक्टर प्लस आर वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद कितना है आपका, आर वेक्टर बी स्क्वायर, ठीक है। तो dy/dt AR वेक्टर प्लस आर वी इक्वल टू, ओके, इक्वल टू क्या करेंगे, आपकी ये वैल्यू है निकल गई 2 AR वेक्टर प्लस आर वेक्टर बी। ये आपका प्लस का है, उसका प्लस लगा दीजिए, प्लस का जो मैंने आपको सिखाया था, इंटू लगा के, इंटू इसमें लगाइए प्लस का फॉर्मूला, क्योंकि dy/dt दे रखा है आपका ये वाला फंक्शन, तो इसमें लगाइए फॉर्मूला। तो ए तो आपका बाहर आ जाएगा, फिर dr वेक्टर पर डी का ए का हो गया, ओके, प्लस ए का कर दिया हमने d/dt इंटू आपका किसका होगा, आर वेक्टर का, ठीक है। उसका ए का इस वाले फंक्शन का हुआ, ओनली इस वाले फंक्शन का प्लस लगाएंगे। इसके बाद आर फंक्शन का कर दीजिए पहले, कि आर फंक्शन का कर दीजिए, उसका कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो पहले मैं आर फंक्शन का कर देता हूँ, dr वेक्टर अपॉन dt इंटू बी, प्लस आर वेक्टर ऐसे रख दिया आपने, dv/dt, ओके। उसके बाद 2 AR वेक्टर प्लस आर वेक्टर बी ऐसे तरह आपका, और अंदर क्या आ गया आपका, a इंटू dr/dt प्लस dr/dt इंटू बी। उसका देखिए आपका मेन पद इसमें आता है वेक्टर में, कि आपके dv/dt और d/dt ये आपके होते हैं कांस्टेंट पद, जिन्हें क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पद। और कांस्टेंट पद हमेशा आपके 0 होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है आपका, हमेशा 0, ओके। तो ये क्लियर हो गया आपको। अगला पॉइंट देखते हैं हम आगे, उसका समझिए इस चीज़ के लिए। जिसमें क्या करना है, इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, ओके। तब लिखना है आपको r³ का, ठीक है। तो dy/dt r³ इंटू आर वेक्टर प्लस a क्रॉस
डी आर अपॉन डी टी। तो होल का करना है तो ये ब्रेकेट लगा देना ये वाली में। ओके, तो पहले इसका करेंगे तो ये 3r² हो जाएगा, एक हाथ कट जाती है। उसके बाद आपका आर का जो आपकी पावर है, मतलब आपकी जो घात है उसका तो हो गया। उसके बाद आपको आर का करना है तो डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके, फाइनल हो गया। उसके बाद आपको किसका करना है, आर का करना है। तो आर का करना है तो इंटू आर वेक्टर आपका एस्टेज रहेगा। अभी ये वाला आपका किसका एस्टेज रहेगा, प्लस लगा के प्लस आपका आर क्यू एस्टेज रहेगा। इसकी आपको डिफरेंशिएशन रहेगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ओके, तो हमारा किसका इस पद का हो गया, इस पद को हम ऐसे बंद करते हैं। उसके बाद प्लस लगाइए, फिर इस पद का कीजिए। इस पद का करेंगे तो पहले आपका डी ओवर डी टी आ जाएगा, एक का कर दिया हमने। उसके बाद क्रॉस लग रहा है तो हम क्रॉस यूज करेंगे। उसके बाद आपको डी आर अपॉन डी टी का करना है, सॉरी आपका डी आर अपॉन डी टी एस्टेज रहेगा, डी आर अपॉन डी टी। प्लस लगाएंगे, हमने ए वेक्टर को एस्टेज रखा, क्रॉस लगाया। जब डी आर अपॉन डी टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इसमें आपका क्या है कि ये वाला पद आपका क्या है, कांस्टेंट पद है, और कांस्टेंट पद मैंने आपको बताया 0 हो जाता है। तब इस इक्वेशन को दोबारा समझिए तो ये आएगा 3r² इंटू डी आर अपॉन डी टी इंटू आर वेक्टर प्लस आर क्यू इंटू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, आंसर हो गया। इसमें एक चीज़ क्या थी आपकी कि कांस्टेंट पद आपके 0 हो जाते हैं। ये आपको मेन ध्यान देने योग्य वाली बात है कि आपके जो आपके कांस्टेंट पद होते हैं वो आपके 0 हो जाते हैं। हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, r² आर का करना है तो डी वाई और डी टी लिखेंगे r²। ठीक है, और इसको लिख दीजिए अब आर वेक्टर। यहाँ थोड़ा मैंने डार्क कर दिया आर वेक्टर। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाइए। आपको करना है ए इंटू आर वेक्टर का इंटू बी आपका। ठीक है, इंटू आपका क्रॉस किसी में नहीं है, याद रखिए। ये स्क्वायर का करेंगे हो जाएगा 2r। उसके बाद आपको आर का भी करना है तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। आर वेक्टर को आप एस्टेज रखेंगे। इसके बाद आपने r² को एस्टेज रखा, फिर इसका करना है आपको तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी आ जाएगा। ओके, प्लस लगाइए, प्लस लगा के इसका करेंगे आप तो ये आएगा आपका डी ए वेक्टर अपॉन डी टी। और कांस्टेंट पद का मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया 0 हो जाता है, कांस्टेंट पद का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। दोबारा समझिए, इंटू आर आपका एस्टेज रहा प्लस ये आपका एस्टेज रहा, हमने किसका कर दिया डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का। आर का किए तो अब डी आर वेक्टर अपॉन डी टी आ गया। अब ये आपका साथ में चल रहा है। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे आपकी 2r डी आर अपॉन डी टी और इंटू आर वेक्टर ये वाला। ठीक है, प्लस r² इंटू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, और एक मेन चीज़ आपको मैं बताई थी कि कांस्टेंट पद आपका डी है, ए बी सी डी आपके कांस्टेंट पद होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ये 0 हो जाएगा, जिसके साथ में आर वेक्टर भी 0 हो जाएगा। बचेगा कौन सा आपका ये वाला पद, तो ब्रैकेट में लगा लिख दे रहा हूँ ए डी आर वेक्टर अपॉन डी टी और इंटू बी आपका। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें आपको मैं इतने क्वेश्चंस कराऊँ, बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होंगे। तो ज़्यादातर इसकी सिर्फ आपको 3 वीडियोज़ और मिलेंगे, उसमें चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।